नमस्ते दोस्तों। अगर आपको बार बार 1111 या 1111 दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है। मैंने बहुत टाइम पहले लगभग 1 साल पहले इस पर मैंने वीडियो बनाया था और वो वीडियो इतना वायरल गया ना, लोगों के आज भी उस पर कमेंट्स आते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को एक नई तरीके से बताया जाए कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस रहता है, 1111 अक्सर दिखाई देता है तो उस वक्त हम क्या करें। या यूनिवर्स हमें कोई मैसेज दे रहा है या यूनिवर्स हमें कुछ बताना चाह रहा है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा क्या कि हम भगवान को ग्रैटिट्यूड करें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो ने आपको चुना है, आप इसके लिए चुने गए हैं ताकि आपको ये चीज़ बताई जाए, आपको ये चीज़ समझाई जाए, क्योंकि आप ही वो एक इंसान हैं, आप ही वो एक सोल हैं जिसको सबसे ज़्यादा 1111 या 1111 दिखाई दे रहा है। अब 1111 कहीं भी आपको दिखाई देता हो या कहीं पर भी घड़ी में दिखाई देता हो, कहीं पर लिखा हुआ दिखाई देता हो, कहीं कार की प्लेट पर दिखाई देता हो, कहीं पर भी आपको दिखाई देता हो, लेकिन आपको अक्सर दिखाई दे रहा है और इस टाइमिंग में, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा वाला दिखाई दे रहा है। तभी आप इस वीडियो पर आए हैं और तभी आपको चुना गया है यहाँ पर इस मैसेज को देने के लिए भगवान के ज़रिए। 1111 जो एक एंजल नंबर है, ये एक गॉड का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं उसका मास्टर नंबर कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। इसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चल रहा है। आप अगर प्रॉब्लम में हो इस वक्त और आपको 1111 दिखाई दे रहा है तो आपकी लाइफ में होने वाले हैं बदलाव। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा इस रास्ते जाना है उस रास्ते जाना है, अगर आपको 1111 दिखाई दे रहा है तो भगवान आपको यही बोलते हैं कि जो तुम्हारी सोल इंट्यूशन आपको बोल रही है वही आपके लिए राइट पाथ है। अगर आपको 1111 दिखाई दे रहा है, आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, तब भी ये क्लियर कट रास्ता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग जो 1111 या 1111 के जो मीनिंग होते हैं वो हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। आप किसी माइंडसेट में हो, अगर आप नेगेटिव हो, बहुत दुखी हो, तब आपको 1111 या 1111 दिखाई दे रहा है तो भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संकेत है कि निराश मत हो। जो अभी जिस स्टेट में हो ना उससे आप आ जाओ, निकलो यहाँ से, इस दलदल में फंसो मत, यहाँ से हटो, माइंड को हटाओ, कुछ और देखो, कुछ और सुनो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन माइंड को यहाँ से हटाओ। ठीक है। लेकिन अगर आपको 1111 किसी भी स्थिति में दिखाई दे रहा है, फिर आपको क्या करना है। यहाँ मैं आपको 1111 जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है या 1111 आपको बार बार दिखाई दे रहा है, आपको उस वक्त करना क्या है। ठीक है। आपको करना मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम करें क्या। हमको दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करें, क्या है। आपको करना ये है, आपकी ज़िंदगी की जो भी डिज़ायर है, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, छोटे बड़े, मान लो आज आपकी विश ये है कि आपको ना कुछ खाने का मन कर रहा है, आपको ना समोसा या फिर कुछ आपका फेवरेट खाने का मन कर रहा है, आपको एकदम से 1111 दिख गया, आप तुरंत बोलो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे ये चीज़ मिल गई है और मैं इसको पाकर बहुत खुश हूँ। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, किसी भी चीज़ को पाना चाह रहे हो, अगर आपको 1111 या 1111 दिखाई दे रहा है तो उस वक्त ऐसे ग्रैटिट्यूड कर दो उसको देखकर कि ये आपको मिल गई। तो यूनिवर्स में ये संकेत जाएगा कि भाई ये इसके पास तो ऑलरेडी ये चीज़ है, ये बच्चा, ये सोल तो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड वाली है, तो इसको तो मुझे देना चाहिए, इसका पात्र तो ऑलरेडी इतना छलक रहा है तो इसको तो और देना चाहिए। सुना होगा आपने कि जिसका पात्र हमेशा खाली रहता है ना, भगवान खाली ही रखता है, और जिसका पात्र छलकता रहता है ना उसका हमेशा पात्र भरता ही रहता है। तो आपको छलकने वाला पात्र बनना है, यानी ग्रैटिट्यूड। अगर आपको पूरे दिन में 3 से 4 बार दिखाई दे गया, पहली बार में ग्रैटिट्यूड कर दो, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच 1111 देखने के लिए, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पॉजिटिव, आई एम सो अमेजिंग। इस तरह की अफर्मेशन बोलो खुद के लिए। एंड सेकंड टाइम दिखाई दे गया, बोल दो भाई मैनिफेस्टेशन है, बोल दो हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
तीसरी बार में दिखाई दे गया, बोल दो, अरे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप तो बड़े प्यारे हो, भगवान जी आप तो बड़े अच्छे हो, बार बार मुझे कॉल लगा देते हो 1111 या 111 दिखा के। देखो, जितना ईज़ी रखोगे उतना ज़्यादा ईज़ी रहेंगी आपके लिए चीज़ें। अगर आप बहुत टिपिकल हो जाओगे तो चीज़ें भी आपके लिए टिपिकल हो जाएँगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों को लेकर ईज़ी रहती हूँ। मैं नहीं देखती कि भैया क्या मतलब है, नहीं सर्च मारती कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। ये अब से नहीं, तब से, बहुत पहले से, जब से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ तब से। जब मुझे इसकी नॉलेज भी नहीं थी कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तब भी मैं क्या करती थी, ग्रैटिट्यूड करती थी और जो चाहिए उसको ऐसे बोल देती थी कि अरे मुझे पता है ना, ये तो मुझे मिलने वाला है, मिल गया है मुझे। और वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती थी। जो भी मैं 11-11 के टाइमिंग पर बोलती थी या 111 के टाइमिंग पर बोलती थी, अक्सर 11-11 के, वो चीज़ बहुत जल्दी विदिन 21 डेज़ के अंदर मेरे सामने वो चीज़ हो जाती थी। तो इस तरीके से ईज़ी रहिए चीज़ों के लिए, इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं, बहुत ईज़ी है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद आपके लिए ये भगवान का बहुत बड़ा संकेत है कि ईज़ी रहो। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड! क्या होगा? ओह माय गॉड! ये कैसे होगा? अरे बाप रे! अब क्या होगा? अब तो मुझे 11-11 दिख गया, पता नहीं मैनिफेस्ट होगा नहीं होगा। अरे! बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब क्या होगा? नहीं। 11-11 क्लियर कट है, एक रूट, एक रास्ता आपके सामने आया है। वो ये आपकी चॉइस है कि अब आप उस रास्ते पर खड्डे चाहते हो या खाई चाहते हो, या उस रास्ते पर गुलाब के पौधे चाहते हो, या उस रास्ते पर आप एकदम स्मूथली अपनी गाड़ी बढ़ाना चाहते हो। ये आपकी चॉइस है। रास्ता तो आपके सामने आता है, लेकिन चॉइस आपकी है कि आप किस तरह का रास्ता देखते हो, पकड़ते हो। तो जब भी आपको 11-11 या 111 दिखाई दे, तो पहली चीज़ तो आपको ग्रैटिट्यूड, सेकंड चीज़ जो पाना चाहते हो, जो भी चीज़ है, छोटी-बड़ी, सुई से लेकर बड़ी चीज़ तक, उसको बोल दो कि हाँ, थैंक यू भगवान जी, मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ इसे पाकर। और फिर देखो मैजिक कैसे होता है। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर, और मुझे भी लग रहा था, इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे